नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले 12 वीडियो कुल अपलोड हो चुकी हैं और कुल 50 वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। मैंने फ्रेंड्स वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सेलेक्टेड हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप। सभी को सर्वदाता रक्त समूह है, सभी को रक्त दान कर सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं दाता और ग्राही, जो सबको दे सकते हैं और जो सबसे ग्रहण कर सकते हैं ब्लड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डोनर है, यहाँ से रेसिपिएंट यानी ग्राही है। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरी डिटेल यहीं पे समझा दूंगा। ओ, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इसमें भी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होता है। तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर भी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप है। तो फ्रेंड्स, जो ये ए है ये केवल ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक, बी ब्लड ग्रुप जो है वो केवल बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। इसके अलावा जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये केवल ए बी को ही दे सकता है। इतना हो गया। और ओ की बात करते हैं तो इसे सर्वदाता कहते हैं। तो ओ किसको किसको देगा? ओ ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। तो फ्रेंड्स, जो ओ है वो सर्वदाता है। इसमें से सर्वग्राही जिससे सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है वो कौन सा है? ए बी है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही है, ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कर्क रेखा क्या होती है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, और ये 0 डिग्री है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा आपने जान लिया क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है इतने से ही क्वेश्चन। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो यह विश्व के कुल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर ये गुजरती है। इतना क्वेश्चन आपको कर्क रेखा से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी से। सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी स्वराज्य आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, जो कि महात्मा गांधी ने इसका आंदोलन किया था। ये कब हुआ था? एग्जाम में पूछा जाता है 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ये महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन है। इसके अलावा भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इतने आंदोलन जो प्रमुख हैं महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। सब आपको याद रखना है कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किसका था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से। सही आंसर है ऑप्शन सी,
दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का था। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। किसका शासन कब तक चला, इसका डिटेल में जानते हैं कैसे हुआ था। तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले था गुलाम वंश। कब से कब तक था 1206 से 1290 तक। उसके बाद था खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक। ये केवल 30 साल तक चला था, सबसे कम। उसके बाद था तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। इसके बाद था सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 के बीच चला था। और आखिरी वंश था लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था। इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए जिससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। घरेलू गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है घरेलू गैस एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बात करते प्रधानमंत्री की, इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं शपथ से संबंधित, मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है जीडी के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है झील से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तराखंड की झील की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिस झील के लास्ट में लगभग ताल शब्द आएगा वो उत्तराखंड से रिलेटेड होता है, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, ये सभी उत्तराखंड के झीलें हैं। राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें हैं सांभर झील, पुष्कर झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पिछोला झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। इम्पॉर्टेंट है, पिछोला झील राजस्थान में है। इसके अलावा फतेह सागर झील भी राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस झील हैं डल झील मोस्ट फेमस झील है, वुलर झील, मानसर झील, मानस बल झील और नागिन झील। चारों राज्यों के झील को आपको याद रखना है, मैंने एक एक करके सबको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, ये मिनिमम उम्र है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन है 21%, ऑक्सीजन है 0.93% आर्गन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा अन्य सब गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। बात करते काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पे सार्क का मुख्यालय है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनीला में है एशियाई विकास बैंक का। हेग में है इंटरनेशनल मुख्यालय का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र द्वारा करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। अल्टीमीटर द्वारा वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। और कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एपिथीलियमिया ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी जो होता है इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और जो प्लीहा होता है फ्रेंड्स, ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। ये 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहीं पर कवर कर दिया है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये पीयूष ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। लैक्रिमल ग्रंथि जो है इसे अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि आंसू के लिए यही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह तक जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। इसके अलावा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र होता है C/5 = F-32/9। इस सूत्र से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, और जो आर्कटिक महासागर है ये संसार का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस उपकरण से दूध की शुद्धता मापी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और 5 व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स पे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।